हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स विद किंग सर। आज हम आप लोगों के लिए करके आए हैं ग्रेविटेशन में एक्सरसाइज किंगडम 02। फर्स्ट पार्ट में हमने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। नेक्स्ट पार्ट 02 में फिर से नेक्स्ट 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो शुरू करते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन कि इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए आपको मैं कुछ चीजें शुरू में ही बता दूं, वही चीज आप लोगों को पूरे फार्मूले के रूप में खूब अच्छे से समझ लेना है ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। जैसे मतलब कुछ चीजें आप ध्यान से समझो। पहला देखो, अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ की बात करते हैं, सपोज अर्थ की रेडियस है आर ई, अर्थ का मास है एम ई, तो अर्थ के सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है जी की वैल्यू होती है जी इक्वल्स कैपिटल जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू। ओके, ये फर्स्ट थिंग आपको याद रखना है। दूसरी चीज, अगर मान लो कि हम अर्थ के सरफेस से, ये अर्थ की रेडियस है आर ई, ये अर्थ का सरफेस है, और अगर हम सरफेस से सपोज एच हाइट चलते हैं ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ जाने पर सपोज पॉइंट पी पर पहुंच गए, तो ऊपर जाने पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू घटती है, डिक्रीज करती है, और यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी जिसको हम लोग जी डैश से दिखाते हैं, तो जी डैश की वैल्यू होगी अच्छा जी डैश इक्वल्स जी डिवाइड बाई 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। मींस अगर हम अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में जी की वैल्यू डिक्रीज करती है, और ऊंचाई पर एच हाइट पर जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू है जी डैश इक्वल्स जी डिवाइड बाई 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे जी जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट सरफेस है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू जी है। ओके, थर्ड फार्मूला जो सबसे ज्यादा हम लोगों को मिलता है, ये फार्मूला और ये जो कि हम बताने जा रहे हैं थर्ड वाला, वो ये दो फार्मूले पे सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं। मान लो अर्थ की रेडियस है आर ई, अर्थ की रेडियस है आर ई, ये अर्थ की रेडियस है, और अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है जी। सपोज हम यहां से एच डेप्थ नीचे की तरफ आते हैं, यहां से हम एच डेप्थ, एच गहराई नीचे चले आते हैं अर्थ के सेंटर की तरफ, तो यहां पे इस पॉइंट पर, इसको हम पॉइंट पी नाम दे रहे हैं, इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है जी डैश इक्वल्स, जी डैश कहां पे वैल्यू है बच्चा, तो जी डैश वैल्यू है एच डेप्थ पे। ओके, जी डैश इक्वल्स जी 1 माइनस एच अपान आर ई, ये फार्मूला होता है। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है कि अच्छा, दोनों चीजें आपको ध्यान देना है कि अर्थ सरफेस से अगर हम हाइट ऊपर चलते हैं तो भी जी की वैल्यू डिक्रीज करती है, और अगर हम नीचे आते हैं अर्थ के सरफेस से उसके सेंटर की तरफ चलते हैं तो भी जी की वैल्यू डिक्रीज ही करती है, और इतना ही नहीं बल्कि नीचे आने पर ज्यादा तेजी से घटती है, और सेंटर पे अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 होती है। ओके, तो ये चीज है। अच्छा, नेक्स्ट आपको एक बात ये ध्यान देना है, सपोज मान लीजिए कि कोई प्लेनेट है, उस प्लेनेट का रेडियस है आर, उस प्लेनेट का मास है m, उस प्लेनेट का जो डेंसिटी है वो है रो। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमसे कहा गया कि इसकी सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना होगा, तो आपको ये ध्यान देना है कि g की वैल्यू होती है g इक्वल्स कैपिटल G इंटू 4/3 पाई r इंटू रो, ये फार्मूला होता है। ओके, अगर हम रो के टर्म में लिखते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन तो ये फार्मूला मिलेगा, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस पे अक्सर आपके नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाते हैं। ओके,
और अगर हमको मास के टर्म में लिखना है तो फिर तो वही फार्मूला है, कैपिटल G इक्वल्स जी एम बाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला। तो सरफेस पे इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। ओके, ये फोर्थ। और एक लास्ट फार्मूला, इसको ध्यान से देखिए। मान लो कि ये अर्थ है, अर्थ के का ये सेंटर है, अर्थ की रेडियस है आर ई। अभी तक बच्चों ये थर्ड वाले फार्मूले पे ध्यान दो कि यहाँ पे हम सरफेस से अर्थ के सेंटर की तरफ चल रहे थे, डेप्थ में चल रहे थे। ओके, तो जो डिस्टेंस एच ली गई है, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सरफेस से नीचे की तरफ है, मतलब सरफेस से मापी गई है। यहाँ पे मान लो कि अगर हम एक्स डिस्टेंस, कितनी एक्स डिस्टेंस सेंटर से चलते हैं ऊपर की तरफ, ये एक्स डिस्टेंस अगर हम सरफेस से चलते हैं ऊपर की, सॉरी सेंटर से ऊपर की तरफ चलते हैं, एक्स डिस्टेंस सेंटर से चलते हैं और यहाँ पे पहुंचते हैं पॉइंट पी पर, इस पॉइंट पर जहाँ पे आर ई क्या है, पहले तो चीज ये जानते रहिए, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ है। ओके, तो अगर हम सेंटर से एक्स डिस्टेंस ऊपर चलते हैं तो इस पॉइंट पी पर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है वो होती है जी डैश इक्वल्स, अब इसको आप याद रखोगे, जी इंटू एक्स बाई आर ई, ये आपको फार्मूला याद रखना। ओके, तो जितने हमने यहाँ पे 4-5 आपको पॉइंट्स बताए हैं, जो फार्मूले समझाए हैं, ये बच्चों की पॉइंट्स है। इस पे भी पूरे आज के टॉपिक के न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, जो आपके एक्सरसाइज दिए गए हैं प्रारंभ में, प्रारंभ एक्सरसाइज करके प्रैक्टिस दिया गया, उसका फर्स्ट 15 हमने अटेम्प्ट कर लिया था, सेकंड 15 के लिए आज आए हैं। तो उसमें ये सभी फार्मूले आपको यूज करने हैं और बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले। ओके, तो ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस पे और शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन, रेडी गाइस? ओके, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड वी नीड टू चेंज द पिक पेन कलर, लेट्स टेक इट ब्लैक कलर। ओके, लेते हैं फर्स्ट जो 16 मतलब 15 तो हमने अटेम्प्ट किया था, 16 से लेते हैं। लिखा है एट व्हाट एल्टीट्यूड h above the earth surface would the acceleration due to gravity be 1/4 of its value at the earth surface। हमसे ये कहा गया है कि हम सरफेस से, अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट पे चलें। वी नीड टू फाइंड हाइट, कि जो हाइट पर, सपोज h हाइट पर चल रहे हैं, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल, अर्थ की सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, उसका 1/4 बचता है या 1/4 हो जाता है। तो h हाइट पर मान लो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g डैश है, तो g डैश की वैल्यू सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसका 1/4 बचती है। तो अभी हमने बताया हाइट पर चलने वाला फार्मूला लगा दो, तो एकदम इजी क्वेश्चन है। तो g डैश का फार्मूला क्या होता है, g डिवाइड बाई 1 प्लस h बाई आर ई का होल स्क्वायर। जी डैश की वैल्यू पुटअप करिए, g बाई 4 इक्वल्स g बाई 1 प्लस h बाई आर ई का होल स्क्वायर। g से g मर गया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 प्लस h बाई आर ई का होल स्क्वायर इक्वल्स 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख लें, 2 स्क्वायर से स्क्वायर भी मर गया, h बाई आर ई इक्वल्स, इधर कर देंगे 2 - 1 1, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, h इक्वल्स आर ई। लेट्स टेक कि अर्थ की रेडियस r एज्यूम किया गया है, तो कितनी हाइट पे चलते हैं, r। h की वैल्यू किसके बराबर है, r। ओके, तो जितनी रेडियस ऑफ अर्थ अगर हम उतनी हाइट पे चलते हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 ऑफ g, where g is the gravitational acceleration on surface। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है, एट व्हाट हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वुड बी हाफ ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। ओके, हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि हम अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पे चलें कि उतनी हाइट पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू सरफेस की जस्ट हाफ बचे, हाफ। तो हम मान लेते हैं h हाइट पे चलते हैं, यही हमको फाइंड आउट करना है।
और इस हाइट पर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू है सरफेस की आधी बचती है। यहाँ पे जी डैश का फार्मूला लगा दीजिए, जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स जी बाई 2। जी से जी कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इक्वल्स 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर, सॉरी यस ओके सही है, स्क्वायर इधर कर लेते हैं तो √2 की वैल्यू 1.414 माइनस या इक्वल्स कर लेते हैं, तो ये इधर आएगा, इस फायदा का रूट बन जाएगा, √2 की वैल्यू इतनी 1 प्लस एच बाई आर ई, एक उधर ले आकर के सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो एच बाई आर ई इज इक्वल्स 0.414, सो एच इक्वल्स 0.414 मल्टीप्लाइड बाई आर ई की वैल्यू 6400 किलोमीटर। ओके, सो लेट्स मल्टीप्लाई, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो ये हमारा आता है, और ये हमको मिलेगा नियरली अबाउट कितने किलोमीटर। ओके, तो इतने किलोमीटर आती है एच की वैल्यू, मतलब इतनी हाइट पे चलते हैं तो जी की वैल्यू सरफेस की लगभग आधी रह जाती है। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, टू प्लैनेट्स हैव रेडियाई R1 एंड R2 एंड डेंसिटीज D1 एंड D2 रिस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन देम इज वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी 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 इजी क्वेश्चन। अभी हमने इसका फार्मूला भी बताया था। दो प्लैनेट्स हैं बच्चों, मान लो ये प्लैनेट 1 है पहला वाला, इसकी रेडियस दिया गया है R1, इसकी डेंसिटी दी गई है D1, मान लेते हैं इसके सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है G1। एक दूसरा प्लैनेट दिया गया है, इस प्लैनेट की रेडियस है R2, इसकी डेंसिटी है D2, सपोज इसके सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है G2। तो व्हाट इज द G1, अगर हमको डेंसिटी के फॉर्म में लिखना है तो क्या फार्मूला बनता है, तो G इक्वल्स कैपिटल G इंटू 4/3 पाई इंटू R1 इंटू D1। ओके, एंड व्हाट इज G2, G2 इक्वल्स कैपिटल G इंटू 4/3 पाई R2 इंटू D2। अब हमसे रेशियो पूछा गया तो G1/G2 कर लीजिए, G1/G2 कितना मिलेगा, G इंटू 4/3 पाई R1 D1 डिवाइड बाई व्हाट इज G2, G इंटू 4/3 पाई इंटू R2 D2। सो ये कैंसिल आउट हो गया, तो G1/G2 इक्वल्स R1 D1 रेशियो R2 D2। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, R1 D1 इक्वल्स R2, ये वाला ऑप्शन करेक्ट। ओके, देखा कितना इजी क्वेश्चन था। तो आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो शुरू में जो चीज हमने समझाया, अगर आप उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेंगे तो आपके जितने क्वेश्चंस हैं सब बहुत इजी हो जाएंगे। और वैसे भी अभी बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, देखते हैं 19 में क्या दिया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, find the ratio of acceleration due to gravity G at depth D and height h where D equals to h। ओके, तो हमसे क्या कहा गया है कि आपको फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G, आपको G ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का रेशियो फाइंड करना है। एक तो एट डेप्थ D मतलब गहराई पे, और दूसरा h हाइट पर कितना होगा। तो मान लेते हैं कि डेप्थ पे चलने पर या डी डेप्थ पर जो हमको ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मिलता है दैट इज G1, एंड h हाइट पे जो हमको ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मिलता है उसकी वैल्यू है G2। G1 का फार्मूला, तो डेप्थ में क्या फार्मूला होता है, G डैश इक्वल G/1। G का डेप्थ के लिए क्या फार्मूला बच्चों, G डैश इक्वल्स G इंटू 1 माइनस H अपॉन RE, ये फार्मूला होता है। तो उसी वाले फार्मूले के बेसिस पे इसको हम सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पे डेप्थ डी दिया गया है, तो डी बाई आर ई कर लेते हैं। तो और G2 की वैल्यू किसके बराबर है, एच हाइट पर, तो एच हाइट की वैल्यू होती है G1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर। तो रेशियो फाइंड आउट करना है, सो लेट्स टेक G1 बाई G2 इक्वल्स, लेट मी क्लियर, क्योंकि आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे क्योंकि मैं लैंग्वेज सही नहीं बोल पाया। फिर से रिपीट करते हैं। तो जो डी डेप्थ पे, देखो एच डेप्थ पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है जी डैश इक्वल्स जी ब्रैकेट में 1 माइनस एच अपान आर ई। तो यहाँ पे हमने G1 मान लिया, तो जी डैश के स्थान पे G1 और एच के स्थान पे डी। एच हाइट पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है जी डैश इक्वल्स जी बाई 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने G2 मान लिया और एच के स्थान पे एच ही है। अब इसी का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो G1 बाई G2, G1 की वैल्यू किसके बराबर है, G1 माइनस डी अपान आर ई, बट डी की वैल्यू किसके बराबर दिया गया है 2h, तो डी के स्थान पे 2h लिख लेते हैं, 2h बाई आर ई एंड डिवाइड बाई जी अपान, तो ये अपान कर लेते हैं 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर। जी से जी कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, सो 1 माइनस 2h अपान आर ई इंटू 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर, 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज 1 माइनस 2h बाई आर ई इंटू, इसको होल स्क्वायर कर लेते हैं, 1 प्लस एच स्क्वायर अपान आर ई स्क्वायर प्लस 2h अपान आर ई। जो इस टर्म को देखो आर ई रेडियस ऑफ अर्थ है और उसका स्क्वायर वैसे ही बहुत बड़ी क्वांटिटी है और उसका स्क्वायर बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी, और जब इससे एच स्क्वायर में भाग करेंगे ये बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो हम इसको निग्लेक्ट कर लेते हैं, नियरली अबाउट 0। सो ये हमारे पास बचेगा 1 माइनस 2h बाई आर ई इंटू 1 प्लस, इसको हमने 0 ले लिया, तो कितना बचा 2h अपान आर ई। तो एक कुछ एक 1 ब्रैकेट में 1 ए माइनस बी 1 पे 1 प्लस बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला लगा दीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4h स्क्वायर बाई आर ई का स्क्वायर। फिर से वही टर्म मिल गया h स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, वैसे बहुत छोटी संख्या है, बहुत ही माइनर, बहुत मिनिमम क्वांटिटी है, तो इसकी वैल्यू हमने निग्लेक्ट किया था, तो ये 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा, बचिएगा कितना 1। तो सो हमको रेशियो मिल गया इसके बराबर G1 बाई G2 इक्वल्स 1, 1 मीन्स 1:1, 1:1। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा केयर करना है, थोड़ा सा केयर कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। ओके, लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं। If g is the acceleration due to gravity on the surface of Earth, its value at a height equal to the double the radius of Earth is. क्या कहा है, if g is the acceleration due to gravity on the surface of Earth, कि surface of Earth या अर्थ की surface पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू g है, its value at a height equal to the double of the radius of Earth is. कि अगर हम इतनी हाइट पे चलते हैं जिसकी वैल्यू अर्थ की रेडियस की डबल, अर्थ की रेडियस आर ई उसका डबल 2r, तो इतनी हाइट पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होगा, जबकि सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू g है। सो फार्मूला अप्लाई करिए, g डैश इक्वल्स g अपान 1 प्लस h बाई आर ई का होल स्क्वायर। सो g डैश इक्वल्स g डिवाइड बाई 1 प्लस व्हाट इज h इक्वल्स 2re अपान re का होल स्क्वायर, r से re बन जाएगा, तो g डैश इक्वल्स g एंड 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर 9। सो ये हमको मिल जाएगा कितना, ये हमको मिल जाएगा बच्चों g डैश इक्वल्स g अपान 9। सो ये ये भी गलत, ये भी गलत, ये वाला ऑप्शन सही है। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में डेंसिटी वगैरह की बातें हैं। डेंसिटी ऑफ ए न्यूली डिस्कवर्ड प्लेनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ।
the acceleration due to gravity at the surface of the planet is equal to that at the surface of the earth. If the radius of earth is r, then the radius of planet would be. हमसे क्या कहा है बच्चों, ये कोई एक प्लेनेट है, ये प्लेनेट हो गया और यहाँ पे अर्थ, ओके, ये अर्थ हो गया। अर्थ की रेडियस है r, ओके, प्लेनेट की रेडियस हम मान लेते हैं आर टी है, ओके। हमसे कहा है द डेंसिटी ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड प्लेनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ। अर्थ की डेंसिटी सपोज डी है, इसकी डेंसिटी अर्थ की ट्वाइस मीन्स डबल है, 2d के इक्वल है इसकी डेंसिटी, ओके। और इसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस प्लेनेट का और इस अर्थ की सरफेस पे जितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, दोनों की वैल्यू सेम तरीके की। ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द प्लेनेट इज इक्वल टू दैट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। जितनी अर्थ के सरफेस पे होती है उतना यहाँ पर भी है। हमसे कहा गया कि अगर अर्थ की रेडियस r है तो बताइए प्लेनेट की रेडियस कितनी होगी। तो हमारे पास g का फार्मूला है और रेडियस के टर्म में भी फार्मूला जानते हैं। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। तो हमारे पास फार्मूला g का क्या है, कैपिटल G इंटू 4/3 पाई इंटू इसकी रेडियस r p इंटू डेंसिटी है 2d, ओके। ये हो गया, ये तो प्लेनेट के लिए हो गया। अब हम बात करते हैं अर्थ के लिए। अर्थ के लिए फार्मूला तो g इक्वल्स कैपिटल G इंटू 4/3 पाई इंटू इसकी रेडियस है r और इसकी डेंसिटी है d। देखो इस वाले इक्वेशन में और इस वाले इक्वेशन में दोनों के लेफ्ट इक्वल है, सो राइट भी इक्वल होंगे। राइट इक्वल कर लीजिए, कैपिटल G इंटू 4/3 पाई r t इंटू 2d which is equals g into 4/3 pi into r into d. So g से g कैंसिल, 4/3 से 4/3 और d से d कैंसिल हो गया। So r p into 2 equals capital R. So r p equals r/2. So correct option is the fourth. r/2 is the correct option. Okay. So let's take next question. आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22. So what says it? देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। जो ये कह रहा है द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट ए इज 9 times द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लेनेट बी। मैन जम्प्स टू a height of 2 meters on the surface of the planet A, then the maximum height he can attain on planet B would be. मैं आपको एक चीज शुरू में बताना भूल गया बच्चों, ये भी उसी फार्मूले का ही हिस्सा था कि अगर हम किसी भी प्लेनेट की सरफेस पे अगर जंप करते हैं तो जो हाइट गेन होती है उसका फार्मूला है h इक्वल्स u²/g2। h इक्वल्स u²/2। ये वाला फार्मूला हमको लगाना है, ओके। अगर ये सब चीजें आपको थ्योरी क्लासेस में तो बताई गई होंगी, इसलिए मैं अब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और हमारा पूरा फोकस इस पे होना चाहिए। देखिए न्यूमेरिकल तब ही अच्छे से सॉल्व हो सकते हैं जब आपके पूरे थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो जो हम बहुत ही जल्द आपके लिए थ्योरी क्लासेस लेकर के आएंगे, हर एक थ्योरी हर एक फार्मूले पर एक खूब अच्छा सा न्यूमेरिकल भी हम बताएंगे। थ्योरी क्लासेस आप लोग जरूर देखिए। अगर आप ड्रॉपर के हैं, ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। और अगर आप मान लीजिए कि अभी 12th करंट में हैं तो भी आपके लिए बोर्ड के पर्पज से और आगे के पर्पज से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जल्द ही हम सारी सीरीज शुरू करने वाले हैं, उस पर आप लोग जुड़ सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ओके, तो देखते हैं। ये है बच्चों वो फार्मूला हाइट के लिए जिसको हम लोग यूज करें। ओके, अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है हम उस पर आते हैं। कहा गया कि दो प्लेनेट हैं, दो प्लेनेट ले लेते हैं। ये है प्लेनेट ए
और एक दूसरा प्लेनेट है, ये है प्लेनेट बी। इस प्लेनेट ए पर हमसे कहा है कि प्लेनेट द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ए प्लेनेट ए इज द 9 times द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लेनेट बी। ए के सरफेस पर जितनी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है और बी पर मान लेते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी बी है, तो कहा गया कि जी ए की वैल्यू जी बी की 9 times, मतलब 9 गुनी 9 times ऑफ जी बी, ये चीज हमसे कहा। ओके, अब हमसे कहा गया ए मैन जम्प्स टू ए हाइट ऑफ 2 meter ऑन द सरफेस ऑफ प्लेनेट ए। कोई व्यक्ति है, वो इस प्लेनेट ए के सरफेस पर जब जंप करता है तो कितनी हाइट तक जाता है? 2 मीटर। ओके, अब हमसे कहा गया है कि प्लेनेट बी के सरफेस पर अगर वो जंप करता है तो कितनी हाइट तक जाएगा। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले प्लेनेट ए की बात हो रही है, तो यहाँ पे हाइट का फार्मूला लगाते हैं। एच का फार्मूला यू स्क्वायर बाई 2g होता है, तो प्लेनेट ए की बात हो रही है तो हम लिखेंगे एच ए इक्वल्स यू स्क्वायर बाई 2 और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट। ओके, तो क्योंकि शुरू में तो दोनों पे सेम स्पीड से ऊपर उछल रहा है तो यू की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगा। एच ए है 2 इक्वल्स यू स्क्वायर बाई 2g ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू स्क्वायर इक्वल्स 4ga। ओके, यू की वैल्यू हमको मिल गई। अब बात करते हैं प्लेनेट बी की, तो प्लेनेट बी के लिए हाइट का फार्मूला यूज करते हैं एच बी इक्वल्स यू स्क्वायर बाई 2 इंटू जी बी। ओके, यू स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लीजिए, तो एच बी इक्वल्स यू स्क्वायर की वैल्यू है 4 इंटू जी ए डिवाइड बाई 2 इंटू जी बी। सो ये कैंसिल हो गया। एच बी इक्वल्स कितना हो जाएगा? 2 इंटू जी ए की वैल्यू किसके बराबर है? 9 टाइम्स ऑफ जी बी डिवाइड बाई जी बी। जी बी से जी बी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 9 18। तो हाइट एट प्लेनेट बी इक्वल्स 18 मीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था बच्चों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखते हैं 23 वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। Assume that the acceleration due to gravity on the surface of the moon is 0.2 times the acceleration due to gravity on the surface of earth। हमसे कहा गया कि मून के सरफेस पे मान लो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जीएम है, ये जितना अर्थ के सरफेस पे होता है उसका 0.2 टाइम्स है, और अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को जी से दिखाते हैं, तो जी एम इक्वल 0.2 टाइम्स ऑफ जी। ओके, ये हमसे कहा गया। इफ आर इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन द सरफेस, अर्थ सरफेस, एक बॉडी को अगर हम अर्थ की सरफेस पे फेंकते हैं, तो अर्थ के सरफेस की बात हो रही है। अर्थ सरफेस पे अगर एक किसी बॉडी को फेंकते हैं तो उसकी जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है, या तो प्रोजेक्टाइल उसको फेंकते हैं तो उसकी जो रेंज है वो दिया गया है, कितना है? आर है। हमसे कहा गया इफ आर इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन द अर्थ सरफेस, तो ये आर है जो है प्रोजेक्टाइल की रेंज। मैं थोड़ा सा ऐसे लिख लूं, रेंज और भी मैक्सिमम इसके बराबर है आर। ओके, मैक्सिमम रेंज। अभी थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, आ गया है प्रोजेक्टाइल मोशन वाली टॉपिक का थोड़ा सा क्वेश्चन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल की रेंज का फार्मूला होता है आर इक्वल्स यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, और मैक्सिमम जब हम रेंज की बात करते हैं तो ये फार्मूला 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होता है, और साइन 90 कर लेंगे तो रेंज मैक्सिमम मिल जाएगी, तो यू स्क्वायर बाई जी ये मैक्सिमम रेंज का फार्मूला होता है। यही फार्मूला हमसे रेंज मैक्सिमम की बात हो रही है। मैक्सिमम रेंज किसके बराबर होता है? यू स्क्वायर बाई जी, और ये किसके बराबर है? आर के, तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यू स्क्वायर इक्वल्स जी इंटू आर। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
ओके, अब हमसे कहा व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज ऑन द सरफेस ऑफ द मून फॉर द सेम वेलोसिटी ऑफ डिटेक्शन। अगर हम इसी वेलोसिटी से मून के सरफेस पे उस ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो उसका जो मैक्सिमम रेंज होगी कितनी होगी। तो मून के लिए बात करते हैं या मून की सरफेस की बात करते हैं। लेट्स टेक चंदा मामा सेक्शन। ओके, चंदा मामा के सरफेस की बात कर लेते हैं। देखते हैं मून की सरफेस के लिए रेंज का फार्मूला वही लगाएंगे, रेंज और भी मैक्सिमम किसके बराबर होता है यू स्क्वायर बाई जी, बट जी के स्थान पे जी एम, मून की बात हो रही है। ओके, सो ये हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी एम। अच्छा, यू स्क्वायर को भी हम वैल्यू पुटअप कर ले। यू स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है जी इंटू आर डिवाइड बाई जी एम किसके बराबर है 0.2 टाइम्स ऑफ जी। सो जी से जी कैंसिल हो गया, दिस इज आर बाई 0.2 या ये मिल जाएगा 10 आर बाई 2। सो दिस इज कैंसल आउट। सो रेंज मैक्सिमम जो हमको मिलने वाली है दैट इज 5 टाइम्स ऑफ आर, वेयर आर इज द रेंज। ये जो बच्चों ये ई लिखा है ये ई नहीं है, वो यहाँ पे रेंज की बात है, आर लिखना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या चीज कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा बच्चों ए पार्टिकल हैंगिंग फ्रॉम ए स्प्रिंग स्ट्रेच इट बाय 1 सेंटीमीटर। ओके, और at 1 centimeter at Earth's surface, the radius of Earth is 6,400 kilometer. At a place 800 kilometer above the Earth's surface, the same particle will stretch the spring by। पहली चीज हमसे ये कहा गया है कि जो अर्थ की सरफेस पर जब हम अर्थ की सरफेस पर किसी स्प्रिंग से किसी बॉडी को, मान लो इस बॉडी का मास है m, इसको हैंग करते हैं, लटकाते हैं, तो ये जो इसका डिस्प्लेस्ड होता है, ये स्प्रिंग जो डिस्प्लेस्ड होती है, मान लो ये स्प्रिंग पहले इतनी सी थी ये, और अब ये x हाइट, x का मतलब 1 सेंटीमीटर ऐसे डिस्प्लेस्ड हो जाती है। कितनी 1 सेंटीमीटर। ओके, 1 सेंटीमीटर ऐसे नीचे खींच जाती, स्ट्रेच हो जाती। ओके, कैसे, किसकी वजह से स्ट्रेच होगी, इसके वेट की वजह से। और सपोज अगर इसका फोर्स कांस्टेंट स्प्रिंग का k है, तो जो k और ये सपोज जो इसका डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ x है, तो अगर हम mg का k के साथ रिलेशन देखें तो रॉबर्ट हुक्स लॉ लगाएंगे। हुक्स लॉ में जो फार्मूला है वो क्या है, तो ये होता है फोर्स इक्वल्स माइनस के इंटू एक्स, यहाँ पे माइनस चिन्ह दी स्टोरिंग फोर्स की वजह से आता है। तो इसकी कहानी आपको मिलेगी बच्चों जब आप एसएचएम पढ़ेंगे तो, या फिर इलास्टिसिटी पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा। फिलहाल मैं आपको सीधे से बता दूं, रॉबर्ट हुक्स लॉ ये है एफ इक्वल्स माइनस के इंटू एक्स, जहाँ पे माइनस साइन केवल ये बताता है कि ये स्प्रिंग नीचे की तरफ खींच रही है या डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अपोजिट है। सिंपल सी बात, डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अपोजिट होता है। ओके, सो यहाँ पे माइनस चिन्ह को हटा देते हैं, माइनस का कोई बहुत अर्थ नहीं है, इसलिए माइनस को रिमूव करके हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। एफ इक्वल्स ए इंटू एक्स, एफ की वैल्यू कितना फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, एम जी, एम जी इक्वल्स ए इंटू एक्स। सो x की वैल्यू पुट अप कर लेते हैं, x की वैल्यू 1 है, सो k इक्वल्स इसके बराबर है mg, वेयर g इज द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट अर्थ सरफेस। ये अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू है। ओके, अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया कि अगर हम अर्थ के सरफेस से 800 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, तो अब बताइए उसी पिंड को अगर हम लटकाते हैं उसी स्प्रिंग से, तो स्प्रिंग कितनी खींचेगी। तो हम मान लेते हैं पहली चीज, जब हम इतने हाइट पर जाते हैं
800 किलोमीटर की हाइट पर जाते हैं, तो जाने के बाद जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितनी हाइट पर है वो है जी डैश। और जी डैश की वैल्यू किसके बराबर होगी बच्चों? तो जी डैश हाइट की बात हो रही है, तो जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर। सो जी डैश इक्वल्स जी की वैल्यू सरफेस ऑफ अर्थ पर है 1 प्लस एच की वैल्यू 800 किलोमीटर बात कही गई है, आर ई की वैल्यू 6400 किलोमीटर की बात कही गई है। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 8। सो जी डैश इक्वल्स जी अपॉन 8 प्लस 1 9, 9 का स्क्वायर 81 और इसका 64 के ऊपर चला जाएगा इंटू 64, जी इंटू 64। जी डैश की वैल्यू किसके बराबर मिलेगा? 64 जी अपॉन 64 जी अपॉन 81 इतना मिल गया। मान लो यहाँ पे अब इसका भार एम जी डैश इतना काम करेगा, और अब ये मान लीजिए कि स्प्रिंग एक्स डैश दूरी स्ट्रेच हो रही है, तो फिर से वही हुक्स लॉ लगाएंगे, तो फार्मूला वही बनाएंगे। एम जी डैश जो फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर होता है? के इंटू एक्स के, यहाँ पे एक्स के स्थान पे एक्स डैश है। अब एम और जी डैश की वैल्यू किसके बराबर है? 64 जी डिवाइड बाई 81 इज इक्वल्स के इंटू एक्स डैश। अब ये हो जाएगा m इंटू 64 जी डिवाइड बाई 81 इक्वल्स के की वैल्यू किसके बराबर है? एम जी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखते हैं, एम जी इंटू एक्स डैश। एम से एम, जी से जी मर जाएगा, सो एक्स डैश इक्वल्स 64 डिवाइड बाई 81 इतने सेंटीमीटर। याद रखो यहाँ पे x की वैल्यू सेंटीमीटर में थी, तो यहाँ पर भी वैल्यू x की सेंटीमीटर में आएगी। x डैश इक्वल्स डिवाइड करते हैं तो ये मिलता है हमको 0.79 सेंटीमीटर। ओके, सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों, ए टनल इज डग अलोंग ए डायमीटर ऑफ द अर्थ, द फोर्स ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m प्लेस्ड इन ए टनल एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। याद करो फार्मूला जो अभी हमने शुरू में एकदम समझाया था कि ये अर्थ है, अर्थ के सेंटर से होके पास करने वाली एक टनल ऐसे खोदी गई है, ये है, और ये अर्थ का सेंटर है O। सपोज अर्थ की रेडियस है आर ई, हमसे कहा गया अर्थ की रेडियस कितना है बच्चों? आर ई। ये अर्थ का मास कितना है? हमसे कहा गया कि अर्थ के सेंटर से एक्स हाइट पर, सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट है P, ये एक्स हाइट पर है, यहाँ पे एक मास रखा गया है m। तो बताओ अब अर्थ इस पर कितना फोर्स लगाए, तो फोर्स हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे फोर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन देखते हैं, क्योंकि फोर्स की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। अब अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ टनल में जाएगी उसमें एक्सीलरेशन होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, द फोर्स इज इक्वल्स मास इनटू एक्सीलरेशन। यहाँ पे एक्सीलरेशन g है तो g कर लेंगे। अच्छा, इस पॉइंट P पर ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन को हम g डैश एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं g डैश है, तो यहाँ पे g डैश कर लीजिए। तो इतना फोर्स लगेगा। हम पहले g डैश तो फाइंड आउट कर लें। g डैश किसके बराबर होता है? सेंटर से हाइट पे, सेंटर से डिस्टेंस है, शुरू वाला फार्मूला याद करिए। सेंटर से डिस्टेंस रहेगा तो क्या फार्मूला होगा? gx बाई आर ई, ये तो फार्मूला होगा। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर लीजिए, तो f इक्वल्स इसके बराबर मिलेगा m इंटू जी डैश के स्थान पे gx डिवाइड बाई आर। ओके, g क्या है? तो g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट सरफेस ऑफ अर्थ है, तो यहाँ पे हम g पहले कर लेते हैं, बचेगा mx बाई आर ई। अब g की वैल्यू पुटअप करते हैं, कैपिटल G m e बाई आर ई स्क्वायर। ये फार्मूला है
सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का इंटू mx/r/e। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो मिल जाएगा F इक्वल्स कैपिटल G m इंटू x डिवाइड बाई r क्यूब। दिस इज द फाइनल आंसर। सो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो देखते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये वाला सही है, तो इसको हम लोग ये वाला ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा है, द रेडियस एंड डेंसिटी ऑफ 2 आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर r1 ρ1 and r2 ρ2 respectively. The ratio of acceleration due to gravities on them will be। एक क्वेश्चन हम लोग अभी इसी तरीके से एकदम सेम टू सेम सॉल्व किए थे, कोई नहीं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। भाई रेडियस वगैरह की बात कही गई है, डेंसिटी की बात कही गई है, तो हमको तो डेंसिटी और रेडियस के टर्म में ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पता है। ये पहली सैटेलाइट है, सैटेलाइट नंबर 1, और ये दूसरी है सैटेलाइट नंबर 2। पहली वाली सैटेलाइट की रेडियस है r1, इसकी डेंसिटी है ρ1। दूसरे सैटेलाइट की रेडियस है r2, इसकी डेंसिटी है ρ2। सपोज इसका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन सरफेस पे है g1, इसका है g2। सो g1 की वैल्यू क्या होगी, अब वही फार्मूला, रो के टर्म में क्या होता है, कैपिटल G इंटू 4/3 पाई इंटू r1 इंटू ρ1। ओके, अब ये तो इसकी वैल्यू हो गई। अब g2 की वैल्यू देखते हैं, g2 की वैल्यू देखते हैं। सो g2 की वैल्यू किसके बराबर मिलेगी, g2 ये तो पहले वाले सैटेलाइट के लिए होगा, दूसरे वाले सैटेलाइट के लिए ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन सरफेस पे क्या होगा, कैपिटल G इंटू 4/3 पाई इंटू r2 इंटू ρ2। हमसे कहा रेशियो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का कितना होगा, तो g1/g2 इक्वल्स, हम ए पे बटे में कर देंगे, तो कैपिटल D इंटू 4/3 पाई r1 इंटू ρ1 डिवाइड बाई G इंटू 4/3 पाई r2 इंटू ρ2। तो ये इससे मर गया। सो g1/g2 इक्वल्स r1 ρ1 रेशियो r2। दिस इज द फाइनल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 ये सही होगा। ओके, आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 पाने लगाते हैं, 26 के बाद 27। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। लिखा है व्हेन द रेडियस ऑफ अर्थ इज रिड्यूस्ड बाय 1% विदाउट चेंजिंग द मास देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल। ओके, कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहली चीज हमको पता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बातें कर लें, कि G इक्वल्स होता है कैपिटल G m/r² इफ द रेडियस इज रिड्यूस्ड। अगर ये रिड्यूस होता है तो G की वैल्यू इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट का रिलेशन है। R डिक्रीज होगा तो G की वैल्यू बढ़ेगी, R घटेगा तो G बढ़ेगा, R बढ़ेगा तो G घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनेट रिलेशन के कारण ऐसा होगा। तो यहाँ पे रिड्यूस हो रही है, इसलिए G की वैल्यू बढ़ेगी। तो इंक्रीज वाले ऑप्शन, दो डिक्रीज वाले पहले में मर गए, 2 बचे हैं। अब इसी में से खोजना है कौन सा सही है। और आते हैं पहले क्वेश्चन पे, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या हमको कहा गया है, उसी की गाड़ी क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा इरेजर बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ओके, क्या मस्त इरेजर लिया है रे तुम। ओके, देखते हैं अच्छा सवाल को। When the radius of Earth is reduced by 1% without changing the mass। शुरू में फर्स्ट केस में जब हमने रेडियस रिड्यूस नहीं किया था, तो सपोज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन G था, उसकी वैल्यू होगी gme/r² कितना मिलेगा। ओके, जब हमने रेडियस रिड्यूस कर दिया 1% के सेकंड में, अगर हम 1% रेडियस रिड्यूस करेंगे
तो कितना रेडियस बचेगी, आर ई शुरू में था, अब 1% इसका हमने रिड्यूस कर दिया, 1% ऑफ आर ई, तो आर ई माइनस आर ई का 1% मतलब आर ई बाई 100, तो कितना मिलेगा 99 आर ई बाई 100, ये नई रेडियस मिल जाएगी। अब मानिए रेडियस इसकी रिड्यूस हो रही है तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बढ़ेगा, सपोज जी डैश हो गया, तो जी डैश इक्वल्स कितना होगा, मास वही रहता है, तो जी एम ई बाई आर ई के स्थान पे 99 आर ई बाई 100 का होल स्क्वायर, ये मिल गया इक्वेशन 7। ओके, तो अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब हमसे कहा गया कि कितना चेंज होता है, तो पहली चीज की इंक्रीज होगा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, इसलिए परसेंट इंक्रीमेंट या इंक्रीज देखते हैं कितने परसेंट का इंक्रीज हो रहा है। इसके लिए फार्मूला होगा जी डैश माइनस जी डिवाइड बाई जी मल्टीप्लाइड बाई 100, सो जी डैश इक्वल्स कैपिटल जी एम ई इंटू, ये 100 ऊपर जाएगा तो 100 का स्क्वायर डिवाइड बाई 99 आर ई का होल स्क्वायर माइनस जी की वैल्यू कैपिटल जी एम ई बाई आर ई का स्क्वायर डिवाइड बाई जी की वैल्यू कैपिटल जी एम ई बाई आर ई का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 100, तो जी एम ई का आर स्क्वायर ये सब हर जगह आर स्क्वायर काउंट करके कैंसिल कर दीजिए, कितना बचेगा 100 का स्क्वायर माइनस इसको इधर एक हो जाएगा तो इसको साल कहेंगे 99 का स्क्वायर अपन 99 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 100, और पूरा सॉल्व करते हैं इसको तो ये हमको मिलता है लगभग 2.03%, विच इज नियरली अबाउट 2%। इतना परसेंट इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज बाई 1% भी गलत हो गया, तो इंक्रीज बाई 1% इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बोर्डे से एकदम हलवा क्वेश्चन था। ओके, आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। For the next question says, the next question is the acceleration due to gravity at Earth's surface is g meter per second square. Find the effective value of the acceleration due to gravity at height of 32 kilometer from sea level. सी लेवल से ही सब डिस्टेंस नापी जाती है, तो सी लेवल देखनी है तो क्या बहुत वो कर दिए क्या, कुछ नहीं होगा। ओके, तो डरने का नहीं, कोई भी बात हो डरने का नहीं, सी लेवल बोल दिया तो डरने का नहीं, किसी के बाप से नहीं डरने का। ओके, ये तो सवाल है, क्योंकि हम अम्मा बाबू से भी ना डरे। ओके, अब हमसे क्या कहा गया है कि अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी है, तो बताइए 32 किलोमीटर अगर हम और हाइट पे चलते हैं तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा। तो हाइट पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का फार्मूला है जी डैश इक्वल्स जी, जो कि सरफेस पे होता है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, डिवाइड बाई 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर। सो जी डैश इक्वल्स जी डिवाइड बाई 1 प्लस एच की वैल्यू 32 किलोमीटर अपॉन 6400 किलोमीटर होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 200। सो जी डिवाइड बाई इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सी चीज है, बचेगा 201 डिवाइड बाई 200 का होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज जी इंटू 200 का स्क्वायर दैट इज 40,000 डिवाइड बाई 201 का होल स्क्वायर। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आप सॉल्व करो, हम तो पूरा भाग कर के बैठे हैं। सो दिस इज कितना, सो दिस इज कितना, लेट मी यूज कैलकुलेटर। ओके, 0.99 टाइम्स ऑफ जी। ओके, तो जी डैश कितना मिलेगा, 0.99 टाइम्स ऑफ जी। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब आपको ये बुरा भाग करना था, अपन की जिम्मेदारी खत्म हुई, अपन की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही खत्म हुई, बुरा भाग आपको करने का है, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
कहते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ओके, व्हाट दिस क्वेश्चन says at some planet g is 1.96 meter per second square. If it is safe to jump from a height of 2 meter on earth, then what should be corresponding safe height for jumping on that planet? अभी हम हाइट के बारे में इसके पहले भी आपसे चर्चा कर चुके थे, बताए थे क्या फार्मूला यूज करना है। वही वाला क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम है कि एक कोई प्लेनेटवा है और उस प्लेनेट के सरफेस पर जी की वैल्यू है 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर अर्थ की सरफेस पे कोई अगर जंप करता है और जंप कर रहा है 2 मीटर्स, तो हमसे कहा गया बताइए प्लेनेट की सरफेस पे कितना जंप करेगा, कितनी हाइट तक जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम अर्थ की बात कर लें तो h इक्वल्स, मान लीजिए u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जंप किया है तो u स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ g। ओके, h की वैल्यू 2 इक्वल्स u स्क्वायर अपॉन 2g, सो u स्क्वायर इक्वल्स 4g। ओके, नाउ फॉर द प्लेनेट hp की वैल्यू यूज करते हैं तो hp इक्वल्स वेलोसिटी तो वही रहेगी u स्क्वायर बाई 2 इंटू जीपी। अब प्लेनेट पे जंप कर रहा है तो जीपी, सो hp इक्वल्स u की वैल्यू है, u स्क्वायर की वैल्यू है 4g डिवाइड बाई 2gp। 2 से मर गया 2 टू द 4, सो hp इक्वल्स 2 into what is g? G is 9.8 meter per second square earth surface. So gp equals 1.96 मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर तो 19.6 डिवाइड बाई 1.96, this will be cancelled out, so hp equals 10 meter. So हम प्लेनेट की सरफेस पे कितना जंप कर पाएंगे बच्चा? 10 मीटर। ओके, सो दिस ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई डोंट नो इंग्लिश ये प्रॉपरली, सो बोलते बोलते थोड़ा सा रुक जाते हैं, बट वी ट्राई। वन डे एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन हम पूरा इंग्लिश क्या मस्त अंग्रेजी बोलेंगे। ओके, आज ये चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन वाइज द क्वेश्चन नंबर 30। जो 15 का सेट हम लोग करते हैं क्योंकि और भी सब्जेक्ट आपको रेडी करना है, मैं खाली फिजिक्स में ही नहीं उलझाना चाहता। आपको नीट क्रैक करना है तो इसके लिए आपको जेई क्रैक करना है तो इसके लिए सभी सब्जेक्ट्स आर कंपल्सरी, नॉट ओनली फिजिक्स लिया। सो फिजिक्स में ही आपको पूरा फोकस नहीं करना, 15 क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करते रहिए, बट पर डे करिए। द इम्पोर्टेंट थिंग इज द कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी बना के रखिए। नीट को फाइट करने से, अच्छी रैंक लेकर के आने से कोई नहीं रोक पाएगा। नकलची लोग जो ऐसे एनडीए वाले जो ये हैं करप्शन, क्या ही बताया जाए, बट वो भी नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, हम इतनी मेहनत करेंगे। ओके, आ जाइए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ r by 2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, knowing mass is distributed uniformly, acceleration of that object due to gravity at that point is। हमसे बड़ा सिंपल क्वेश्चन का है, इतना सिंपल क्वेश्चन लास्ट वाला कहा दिया है कि हम इतना सिंपल सोच भी नहीं सकते बच्चा। हमसे कहा गया कि ये अर्थ का सेंटर हुआ है, अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g है। हमसे अर्थ के इस सेंटर से r/2 हाइट पे चलने के लिए कहा गया, मतलब टोटल रेडियस r है तो उसके आधे दूरी पे चलना है, r/2 पे। तो कहा गया बताओ यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g कितना होगा। तो यहाँ पे हम g नहीं, यहाँ पे g होगा नहीं तो मान लेते हैं g डैश, तो ये कितना होगा। तो सेंटर से हाइट वाला तो फार्मूला हमको पता है, अगर सेंटर से x हाइट पे चलते हैं तो कितना होता है, g डैश इक्वल्स gx/r/e। सो सेम फार्मूला is using like that,
g dash equals g into what is x, x equals r by 2 into फिर रेडियस तो आ रही है, r से r मर गया, सो g डैश इक्वल्स g बाई 2। कितना हलवा सवाल है। ओके, इतना मस्त सवाल था। कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन वाली द करेक्ट। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। तो देखा बच्चा आपने कितने आसानी से सवाल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वैसे अगर सही बात बता दूं तो आपको समझाने के लिए केवल कि आपको हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए हम इतना स्लो बताते हैं। अदरवाइज नीट को अगर आपको ट्रैक करना है तो मेरी जो स्पीड है उस स्पीड से कम 10 गुनी ज्यादा आपकी स्पीड होनी चाहिए, मिनिमम बोलना। हाँ, मैक्सिमम तो आप जितना कर पाओ, कम से कम 10 गुनी फास्ट आपकी स्पीड होनी चाहिए। जो बच्चे जान रहे हैं, जिनको पता है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, खाली उनको फार्मूले की जरूरत पड़ रही है, थोड़ा बहुत अगर कहीं पे फंस रहा है, मिसकंसेप्शन हो रहे हैं, तो ऐसे लिए आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। आप वीडियो पे जाएंगे, स्पीड 2x कर लेंगे, मतलब डबल कर लेंगे, तो ऐसे जल्दी पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चे, इस तरीके से तो ऐसे पढ़ाऊंगा, जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। जैसी जिसकी जरूरत वैसे वो अपना स्टडी करेगा, लेकिन करेगा जरूर। ओके, तो पढ़ते रहिए। अब हम लोग जल्दी ही किंगडम थर्ड वाले में आते हैं प्रैक्टिस सेट के साथ, और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन उसमें मिलते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो मिलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन में। तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी 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 बेस्ट।